नहीं, बंदे का काम पता क्या होता है। देखो, मेरा उसका पर्सनल मसला वो है, ठीक है। मेरी लड़ाई है, वो चलती रहेगी। लेकिन जो चीज़ गलत है ना गाइज, वो गलत को गलत कहना चाहिए, ठीक है। उससे जाने अनजाने में हुआ जो भी हुआ, उसने उसकी माफ़ी मांगी, ठीक है। अब इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा, उस जाहिल को नहीं था पता, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी आगे उसकी एक्सक्यूज़ किया। मेरे ख्याल से गाइज, अगर वो एक बंदा एक्सक्यूज़ कर रहा है इतने ज़्यादा, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मेरा ये पर्सनल, मेरी अपनी अब पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार, क्योंकि गाइज जब अल्लाह माफ़ कर सकता है ना, तो लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। मेरे से माफ़ी मांगेगा, मैं भी माफ़ कर दूंगा, ये हकीकत है यार। तौहीन, मेरी बात सुनो, तौहीन मैं जानने की बात हूँ। देखो, उसको, उस जाहिल को पता ही नहीं था कि 295 किस लिए इस्तेमाल होती है, उसको पता ही नहीं था, ठीक है। उस जाहिल को ना गाइस, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, ये हमें ना बड़े अच्छे टाइम पे एक चीज़ पता लग गई थी। जब आप फेमस होते जाते हो ना, फिर आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ये हकीकत है, ये उस बात, उसको गाइस अपनी ज़ुबान पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अपनी आपको ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए कि भाई, कुत्तों की तरह नहीं बोलने लग जाते, कुछ सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। उससे जाने अनजाने में होगी गाइज। ये मज़हब वो वाला टॉपिक है कि मैं कहूँगा कि भाई नहीं गाइज, कुछ लोग होते हैं जान के भी हरकतें करते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार, अगर उसने इतनी कुरान पे हाथ रख के जो बंदा माफ़ी मांग रहा है ना, उसे माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। मेरा ये अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे आप लोग देखो, हर बंदे का अपना है, ठीक है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। हाँ, ये भी वैसे बात ठीक है, हर बार तो नहीं होता, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, लेकिन स्टिल तौहीन रिसालत होती है गाइस 295 से। लेकिन मेरा फिर भी यही है कि भाई, अगर वो कुरान पे हाथ रख के सारी दुनिया से माफ़ी मांग रहा है, तो भाई उसे माफ़ कर दो, ठीक है। हाँ, एक ही है, लेकिन छोड़ो, पता है माफ़ करने वाला गाइस अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। हम लोग कौन होते हैं बार बार माफ़ी, यार छोड़ो यार गाइस, छोड़ो 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 भाई। मेरा मसला है उससे, मैं ऑन ब्रॉड ये बात कर रहा हूँ, मेरा मसला है और वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। लेकिन यार, मैं इतना कमजोरफ नहीं हूँ कि मैं किसी और चीज़ का सहारा लूँ, ठीक है। मेरा यार देखो, मेरा पर्सनल मसला, ठीक है, मेरा पर्सनल मसला, मैं ये नहीं करूँगा यार। मनिया मेरी जान, मनिया का थोड़ा सा इशू बना हुआ, मनिया भाई अपना वो आएगा, ठीक है। नहीं गाइस, छोड़ो गाइस, टॉपिक चेंज करो, छोड़ो, ठीक है। अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे, ठीक है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है गाइस, ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इस चीज़ पे। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये छोटा नहीं है। छोड़ो इस चीज़ को, इग्नोर करो, सारे दिल बड़े करो यार। जब अल्लाह माफ़ कर सकता है ना, तो हमारी क्या औकात है यार, ठीक है। मैं फिर भी ये बात ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मेरा मसला है, वो चल रहा है और वो चलेगा। मैं उस पर नहीं से कहूँगा कुछ भी। मिस कर रहा यार, मनिया को मैं करता हूँ, किस दिन मैसेज करता हूँ। डेवल 333 नाम तूने 333 रखा वाला टॉपिक वो है कि जिसमें ना लोग मिसअंडरस्टैंड भी हो जाते हैं और बड़ी ना गलत हरकतें भी हो जाती हैं। आपने माफ किया? नहीं भाई, मैंने नहीं किया, ठीक है। मैं कौन होता हूँ? सारे लोग डबल टैप करो गाइस, ब्रॉड शेयर करो, एक एक बंदा स्पीड से जुड़ो, डबल टैप है तो गाइस, जितना बंदा बैठा हुआ डबल टैप करो। चलो यार, अल्लाह भाई उसके लिए आसानी करे, आमीन। अल्लाह सबके लिए आसानी करे यार, ठीक है। टैप टैप गाइस, सारे लोग जितना बंदा बैठा हुआ डबल टैप करे गाइस, ब्रॉड में क्या है। तो हर कौम में अदब का कल्चर दूसरे से मुख्तलिफ। लेकिन आप देखो सियालकोट में हुआ क्या है उस बेचारे के साथ, ऐसे स्टिकर उसने फाड़ा है, उसको क्या पता, पकड़ के लोगों ने मार दिया उसको। तो इससे मजहब की खिदमत नहीं होगी। जो कोयटा में वाकया हुआ उसके बारे में तो मुझे तहकीक नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर गुस्ताखी की भी है, भाई अवाम की जिम्मेदारी है केस जो थाने में दें उसको। अच्छा, लोग जज्बाती हो जाते हैं, नहीं ये हम नहीं छोड़ेंगे, यूं नहीं। भाई जब आप पे आएगी ना पता चलेगा। बहुत से लोगों ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनके मुंह से कोई गलती से लफ्ज गलत निकल गया। गलती हर इंसान से हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कि बस ये करके मैं बयान को समेटता हूं,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक शख्स नहीं, बल्कि आपने एक मिसाल दी कि एक शख्स जिसका माल असबाब गुम जाए और उसको अब यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत है, अचानक मिल गया, तो उसको इतनी खुशी हुई, उसने खुशी में कहा ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी में उसकी जबान से गलत जुमला निकल गया। तो यानी आप उसकी खुशी की कैफियत बयान कर रहे हैं, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, तूने मुझ पर इतना एहसान किया। तो नबी ने तो ये नहीं कहा कि उसने खुशी में गुस्ताखी की है, बल्कि के साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिल आजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ, और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। खोपड़ी शरीफ में बात आई है जो मैं समझाना चाहता हूं। होता यह है कि तमीज और मुसलमान दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। तमीज और मुसलमान क्या हो गए हैं? ये तरीका बहुत खतरनाक है, इससे इस्लाम की कोई खिदमत नहीं होगी, इससे आपका इमेज दुनिया के सामने, पाकिस्तान का इमेज कितना खराब हो गया। ये अमल धेले का भी नहीं है, अमल जो है ना धेले का भी नहीं। और इन चीजों में आप देखो कि क्या हो रहा है। एक कुछ पिछले साल का वाकया, उसकी जबान से गलती से एक लफ्ज निकल गया, उसको उर्दू भी नहीं आती थी, बेचारे लोगों ने पकड़ के ऑन द स्पॉट जान से मार दिया। यार सर पे टोपी है, उसके दाढ़ी है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ।